भाइयों हम लोग पढ़ रहे हैं एनरिचिंग वोकैबुलरी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ CSET, क्योंकि ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी तक चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है इफेक्टिव वर्डिंग्स के लिए, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों जो तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स अंग्रेजी में भी बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हिंदी में हुआ करते थे। दिस आर वर्ड्स विद नियरली द सेम मीनिंग। पर याद रखना भाइयों, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नियरली द सेम मीनिंग, एग्जैक्ट सेम मीनिंग होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो तुम लोग सिनोनिम के चक्कर में आकर ये मत करना कि तुम लोगों ने कोई वर्ड सोचा, डिक्शनरी में उसका सिनोनिम सर्च किया और वो वर्ड एज इट इज यूज कर मारा। दैट वुड बी अ बिग ब्लंडर। मैं बहुत सारे बडिंग राइटर्स को देखता हूँ और मुझे लगता है ये लोग सिर्फ डिक्शनरी उठाते हैं, सिनोनिम उठाते हैं और सीधे पुट कर देते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पोएम्स और राइटअप्स, व्हिच डज नॉट लुक गुड। तो भाइयों सिनोनिम्स पता होने के साथ साथ उसका केयरफुली यूज करना भी आना चाहिए, बिकॉज सारे वर्ड्स एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में फिट नहीं बैठते। सिनोनिम्स मीन्स वर्ड हैविंग नियरली द सेम मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, इजी का सिनोनिम है सिंपल, इजी का सिनोनिम है स्मूथ, इजी का सिनोनिम है एफर्टलेस और इजी का सिनोनिम है फसाइल। तो अगर मैं किसी लड़की को जाके बोलता हूँ यार सिंपल, तो शायद लड़की को खुशी हो, उसे लगे कि बंदा तारीफ कर रहा है, यार बहुत अच्छी बात है, ही टोल्ड मी सिंपल, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टू मी, बढ़िया लगा। पर अगर तुम लोगों ने सिनोनिम यूज किया और कहा यू आर स्मूथ, तो चंकट पड़ेगा खींच के एकदम उल्टे हाथ का स्पीड में, क्योंकि यू आर स्मूथ इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस टू बी टोल्ड टू अ गर्ल। ना ही तुम लोग उसको जाके बोल सकते हो यार इजी। जैसे ही तुम लोग बोलोगे यू आर इजी, वो सोचेगी कि मेरे कैरेक्टर में बात कर रहे हो। इजी इन व्हाट वे भाई? तो प्लीज सिनोनिम का ध्यान से इस्तेमाल करना। जैसे स्टार्ट का सिनोनिम होता है बिगिन या फिर कमेंस या फिर इनिशिएट। पर अगर मैं बोर्ड मीटिंग में बैठा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा लेट अस इनिशिएट द मीटिंग, दिस इज रॉन्ग। आई शुड से लेट अस कमेंस द मीटिंग। कमेंस इज मोर फॉर्मल देन बिगिन। बिगिन जनरली कॉलिक्वल इंग्लिश में यूज होता है, कमेंस यूज होगा फॉर्मल इंग्लिश में। स्टार्ट आप लोग तब यूज करते हो जब आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन यू आर गोइंग टू डू अ वर्क, तब आप स्टार्ट यूज करते हो, तब तुम लोग स्टार्ट यूज करते हो। और इनिशिएट का मतलब होता है एक स्टेप लेना, पहली स्टेप लेना जब बहुत सारी स्टेप हो। तो इनिशिएट मीन्स टेकिंग वन स्टेप आउट ऑफ मेनी स्टेप्स। तो बस इतनी बात थी जो मुझे सिनोनिम में बताना थी। लिस्ट दे रखी है मॉड्यूल में, यू कैन गो थ्रू इट वंस। अगर किसी भी वर्ड के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पर्सनली रिप्लाई इट टू यू। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटोनिम्स की। जैसे सिनोनिम्स होते थे पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, वर्ड्स विच हैव ऑलमोस्ट द सिमिलर मीनिंग। यहां पर एंटोनिम्स मतलब होता है वर्ड्स विच डज नॉट हैव सेम मीनिंग, दे हैव नियरली द अपोजिट मीनिंग। जब अपोजिट मीनिंग हो, विलोमार्थी शब्द हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एंटोनिम्स। तो यहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग सेम नहीं होंगे बल्कि ऑपोजिट होंगे। पर सिनोनिम वाली बात एंटोनिम पर भी हूबहू एप्लीकेबल होगी। जैसे सिनोनिम को हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते, कॉन्टेक्स्ट देखकर ही सिनोनिम का यूसेज किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से एंटोनिम का भी यूज कॉन्टेक्स्ट देखकर ही करना चाहिए। जैसे सॉफ्ट का अगर मैं तुम्हें एंटोनिम बोलने को कहूं तो तुम लोग डायरेक्टली रिप्लाई करोगे सॉफ्ट का एंटोनिम होता है हार्ड, पर दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रुथ। सॉफ्ट का एंटोनिम ना सिर्फ हार्ड बल्कि कुछ और भी हो सकता है। अगर मैं ड्रिंक्स की बात कर रहा हूं तो सॉफ्ट ड्रिंक का ऑपोजिट क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक। इसका मतलब है सॉफ्ट का एंटोनिम कोल्ड भी होता है। अगर मैं सॉफ्ट का ऑपोजिट निकालना चाहूं तो मैं रफ भी निकाल सकता हूं। अगर मैं टेक्सचर की बात कर रहा हूं तो, क्योंकि एक होता है सॉफ्ट टेक्सचर चिकना और एक होता है खुरदुरा। बचपन में खूब ऐसे पत्थर उछाले अपन ने चिकना खुरदुरा करके। तो एक साइड होता है सॉफ्ट और एक साइड होता है रफ। अगर मैं कलर्स की बात कर रहा हूं तो एक होता है सॉफ्ट कलर लाइक येलो, सूदिंग टू द आई, और एक होता है बहुत ग्लेयरिंग कलर लाइक रेड, चुभता है जो आंखों में, डेंजर का साइन।
रेड। तो अगर कलर वाइज बात करूंगा तो सॉफ्ट का ऑपोजिट हो जाएगा ग्लेरिंग। ड्रिंक वाइज बात करूंगा तो सॉफ्ट का ऑपोजिट होगा कोल्ड। अगर टेक्सचर वाइज बात करूंगा तो सॉफ्ट का ऑपोजिट हो जाएगा रफ। मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए सॉफ्ट का एंटोनिम भी अलग अलग है मेरे भाई। फिर स्लेंडर का ऑपोजिट होता है थिक। स्लेंडर मतलब होता है बहुत पतला, सिकड़ा हुआ। उसको ऑपोजिट हो सकता है थिक या फिर फैट या फिर ब्राइट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे स्लेंडर का ऑपोजिट ब्राइट कैसे हो गया। अगर मैं बोलता हूँ यू हैव अ स्लेंडर चांस टू पास द एग्जामिनेशन। क्या कहा मैंने? तुम्हारे पास बहुत ही थोड़ा सा चांस है टू क्लियर द एग्जामिनेशन। यू हैव अ स्लेंडर चांस टू पास द एग्जामिनेशन। अगर इसका ऑपोजिट सेंटेंस बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा यू हैव अ वेरी ब्राइट चांस टू पास द एग्जामिनेशन आफ्टर द लॉन्च ऑफ 20 days pledge स्पेशली। तो यू हैव अ वेरी गुड चांस, वेरी ब्राइट चांस टू पास द एग्जामिनेशन। तो स्लेंडर का ऑपोजिट क्या हो गया? ब्राइट। मतलब जब मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, चांसेस की बात कर रहा हूं, तो स्लेंडर का एंटोनिम हो सकता है ब्राइट। अगर मैं इंसान की बात कर रहा हूं तो स्लेंडर का ऑपोजिट होगा फैट, बिकॉज अ मैन इज फैट, अ मैन इज नॉट थिक। थिक इज द रॉन्ग वर्ड टू बी यूज्ड फॉर अ मैन। और हम लोग मैन भी क्यों लिखे, इंडिविजुअल लिखेंगे, जेंडर न्यूट्रलिटी। आगे आता है, अगर मैं स्लेंडर की जगह लिखता हूं थिक, यानी कि मैं कोई कैन और किसी थिंग की बात कर रहा हूं, तो इट इज मोस्टली फॉर कैन। तो भाइयों ऐसे खत्म हो जाते हैं एंटोनिम्स, लिस्ट गिवन इन द मॉड्यूल। एक बार रीड जरूर करना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होमोफोन्स की। ये होमोफोन्स क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। ऐसे वर्ड्स जहां पे स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है और मीनिंग भी डिफरेंट है। मतलब ऐसे वर्ड जो सेम साउंड करते हैं लेकिन अलग अलग मीनिंग देते हैं, वो कहलाते हैं होमोफोन्स। एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे सैड। एक सैड होता है जब तुम बहुत उदास हो, ही इज वेरी सैड, विच इज एन एडजेक्टिव। और एक होता है सेड, ही सेड दैट ही इज द स्मार्टेस्ट अमंग एवरीबडी। तो दो वर्ड्स है, सेड और सैड। ये दोनों का साउंड लगभग सिमिलर है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे होमोफोन्स। ठीक उसी तरीके से तुम्हारी मॉड्यूल में कुछ होमोफोन्स दे रखे, जैसे टू TWO2 का मतलब होता है दो, और TOO2 का मतलब होता है बहुत सारा। जैसे विराट कोहली स्कोर्ड टू मेनी रन्स इन द IPL, तो टू मेनी रन्स मतलब बहुत सारे रन्स, TOO2। और जब मैं बोलता हूँ TWO2 तो इसका मतलब होता है दो। जैसे आई हैव 2 daughters, इसका मतलब है मेरे पास 2 बेटियां हैं। तो TWO2 इज डिफरेंट फ्रॉम TOO2। फिर आता है 8। एक 8 मतलब होता है नंबर 8, और एक 8 इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट। ईट, eaten। आई एट माई लंच इन द मॉर्निंग, यहां पे ATE8 यूज हुआ है। आई विल मीट यू बाय 8 o'clock, यहां पे 8 यानी कि 8 नंबर यूज हुआ है। तो चलो जल्दी से स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर है देर। एक देर पॉजेसिव प्रोनाउन है, और एक देर मतलब होता है वहां। देर इज अ हट, वहां झोपड़ी है, और मैं बोलता हूं इट इज देयर फोन, ये उनका फोन है। तो देर इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, और देर का मतलब होता है वहां। फिर आता है इन। एक इन प्रेपोजिशन है, और एक INN वाला इन होटल को बोला जाता है। तो सेंटेंस बनेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल इन, यानी कि होटल। और एक इन हो सकता है जैसे आई एम इन द रूम। फिर होता है रिंग। फिर होता है रिंग। एक रिंग होता है घंटी, और एक रिंग होता है निचोड़ना। सो आई रिंग माई क्लोथ्स, इसका मतलब है मैं अपने कपड़े निचोड़ता हूं। और आई रिंग द डोरबेल, इसका मतलब मैं घंटी बजाता हूं। फिर होता है प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। तो दोनों में डिफरेंस है, एक कहलाता है मेन और एक कहलाता है उसूल। फिर आता है स्टेशनरी। एक स्टेशनरी का मतलब होता है बिना मूव किए हुए, स्ट्रेट स्टैचू खड़े रहना, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी। और एक स्टेशनरी होता है तुम्हारा पेन, पेंसिल और रबर। सो देयर इज अ स्टेशनरी शॉप। और दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है ही इजंट मूविंग बट स्टेशनरी। फिर आता है एक्सेप्ट। एक एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्शन, इसको छोड़ के सब कुछ। तो दोनों पे सेंटेंसेस बनाते हैं। आई एक्सेप्ट यू एज ए लीडर, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम लीडर हो।
एंड एवरीबडी इज इन्वाइटेड एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट यू मतलब तुम्हें छोड़कर हर कोई इन्वाइटेड है। तो एक एक्सेप्ट एक्सेप्शन वाली चीज के लिए यूज होता है, छोड़कर बाकी सब, और एक एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। फिर आता है एक्सेस। एक्सेस, एक एक्सेस, ए वाले एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज का राइट मिलना, और एक एक्सेस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जैसे आई एम एक्सेसिंग फेसबुक या आई हैव एक्सेस टू योर बैंक अकाउंट। और एक एक्सेस होता है देयर इज एक्सेसिव रेनफॉल, जरूरत से ज्यादा। तो चलो दोनों के सेंटेंसेस लिखते हैं। फिर आता है एडवाइस और एडवाइस। सी वाला जो एडवाइस है ना, ये है नाउन। जैसे माय फादर गेव मी एन एडवाइस, तो सी वाला जो है ना वो एडवाइस प्रोनाउंस होता है एंड इट इज अ नाउन। और जो एस वाला है वो प्रोनाउंस होता है एज एन एडवाइस और इट इज अ वर्ब। जैसे माय फादर इज एडवाइजिंग मी। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि एक नाउन है और एक वर्ब है। नाउन कैसे पता चलता है, जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाए या फिर जिसके आगे डिटरमाइनर लग जाए ए एन और द। और वर्ब कैसे पता चलती है, लेट अस के आगे जो फिट हो जाए। जैसे लेट अस रन, लेट अस इक्विवोकेट, लेट अस स्माइल एंड लेट अस एडवाइस। तो एस ई वाला एडवाइस यूज होगा। तो एस ई वाला जो एडवाइस है दैट इज वर्ब, सी ई वाला जो एडवाइस है दैट इज नाउन। तो माय फादर एडवाइज्ड मी और माय फादर गेव मी एन एडवाइस। तो सी ई वाला नाउन है और एस ई वाला वर्ब है, बस यही डिफरेंस है यहां पर। नेक्स्ट आता है बेर। बेर, एक बेर का मतलब होता है अनप्रोटेक्टेड, नेकेड, उसको हम लोग बोलते हैं बेर। जैसे ही इज वॉकिंग बेयर फुटेड, ही इज वॉकिंग बेयर फुटेड। और एक होता है बेर जिसका मतलब होता है भालू, जैसे आई सॉ अ बेर इन द जू। फिर आता है सेल। सेल, एक सेल होता है बेचना और एक सेल होता है जो तुम घड़ी में लगाते हो या फिर जिस पिंजरे में तुम कहते हो उसे भी कहा जाता है सेल। WWE का इवेंट भी होता है ना, हेल इन अ सेल, जाली के अंदर। तो सेल मतलब होता है जाली। तो भाइयों होमोफोन्स इतने ही दे रखे हैं तुम्हारी बुक में। अब तुम्हारा सवाल ये होगा सर इतने ही होमोफोन्स में से क्वेश्चन आएगा क्या? कोई गारंटी नहीं है, पर तुम लोग इतना बड़ा सागर इंग्लिश का पढ़ नहीं सकते कि तुम लोग हर एक होमोफोन याद कर लो। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो। तो प्लीज ये 12 होमोफोन्स तो अच्छे से कर लेना। इसके बाद अगर आ जाए तो तुम्हारी किस्मत, अगर आता हो तो टिक लगाना, नहीं आता हो तो जय माता दी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होमोनिम्स की। होमोनिम्स में साउंड सेम होता है, यहां तक कि स्पेलिंग भी सेम होती है, बस मीनिंग डिफरेंट होता है। आई रिपीट, साउंड सेम होता है, स्पेलिंग सेम होती है, बस मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे सेल, CELL, इसका मतलब ह्यूमन बॉडी की सेल हो सकती है, इसका मतलब पिंजरा हो सकता है, इसका मतलब जो घड़ी में सेल डालते हो वो भी हो सकते हैं। तो सेल के 3 मीनिंग है, वर्ड एक है, स्पेलिंग एक है। तो सेल कहलाएगा होमोनिम। तो याद रखना, वर्ड एक, स्पेलिंग एक, लेकिन मीनिंग डिफरेंट। पहला होमोनिम दे रखा है बेर। तो बेर 2 तरीके से यूज होता है। एक बेर का मतलब होता है भालू और एक बेर का मतलब होता है सहन करना। आई कैन नॉट बेयर विथ यू, इसका मतलब है मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता। आई कैन सी अ बेर, मैं भालू देख सकता हूं। समझ में आया? एक बेर का मतलब होता है सहन करना और एक बेर का मतलब होता है भालू। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस के भी 2 मीनिंग होते हैं, एक जो तुम्हारा घर का एड्रेस है वो, और एक होता है स्पीच देना, पब्लिक स्पीकिंग करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस। तो आई एम एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू राइट नाउ, it means I am talking to all of you right now and giving a speech kind of thing. So I am addressing everybody right now, ऐसा मैं बोलूंगा। And my address is in Indore and my address is 22/3 Baker Street, London। बड़े सपने रखेंगे यार, इंडिया का एड्रेस क्यों बोलेंगे? तो एड्रेस मतलब जहां तुम रहते हो वो भी होता है, और साथ ही एड्रेस का मतलब होता है पब्लिकली लोगों के साथ बात करना। फिर आता है बैंड। तो बैंड तुम्हारा हेयर बैंड हो सकता है या फिर म्यूजिशियन का बैंड हो सकता है। जैसे वन डायरेक्शन इज द फेमस म्यूजिशियन बैंड। तो यहां पे बैंड का मतलब है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गिटारिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। और हेयर बैंड जो पोनी टेल करते हैं हम लोग, वो किससे करते हैं? हेयर बैंड से। फिर आता है बैट। तो बैट क्रिकेट का बैट भी हो सकता है और बैट मतलब चमगादड़ भी हो सकता है। कोविड किसके कारण हुआ? ड्यू टू द बैट्स। बट कौन से बैट्स? चमगादड़। विराट कोहली किससे खेलता है? बैट से, क्रिकेट बैट। नेक्स्ट आता है मैच। मैच में भी 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है क्रिकेट मैच और एक होता है मैच द कॉलम, जोड़ी मिलाना। तो सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, ब्लैक मैचेस विद ग्रे। ब्लैक और ग्रे अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ना एक साथ, तो ब्लैक मैचेस विद ग्रे। फिर आता है मीन।
तो मीन का मतलब एवरेज भी हो सकता है और मीन का मतलब सेल्फिश भी हो सकता है. यू आर सो मीन मतलब तुम बहुत सेल्फिश हो. आई एम कैलकुलेटिंग मीन मतलब मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं. तो मीन का मतलब एवरेज और सेल्फिश दोनों हो सकते हैं. फिर आता है राइट. राइट का मतलब हो सकता है राइट डायरेक्शन और यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब सही. तो सही मतलब भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकता है राइट. तो भाइयों 7 होमोनिम्स तुम्हारे सामने हैं. और भी होमोनिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस खुद को अपडेटेड रखना. होमोफोन्स में हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए, होमोनिम में भी हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए. तो एक बार जल्दी से मॉड्यूल खोलो और सारे सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ दो. मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे डाउट्स का इन द कमेंट सेक्शन. हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.